enough, enough, really it's enough. बहुत हो गई enough से रिलेटेड गलतियां। एग्जाम्स में इसी enough की वजह से कितने मार्क्स ना जाने कट गए होंगे। आज ये enough से रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक्स होती है ना हम लोगों से, आज वो सब क्लियर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से enough से रिलेटेड कोई भी गलती हमसे ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या पेयर होते हैं उनमें, तो कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड एक टॉपिक है एनफ का, कि एनफ का कहाँ पर सही तरीके से यूज किया जाए। अगर ये चीज ना पता हो तो एग्जाम में ऑफकोर्स मिस्टेक होती हैं, और ये मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी स्क्रीन पर आपको 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव टाइम इनफ टू कंप्लीट दिस वर्क। सेकेंड सेंटेंस है, इज द स्ट्रेस इनफ बिग फॉर मी। हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत है। अब क्यों गलत है और कैसे हम एग्जाम में ये सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं या फाइंड द मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैसे पता लगाएं, तो एक एक करके हम पहले ये चीज समझते हैं। जब भी आप सेंटेंस रीड करें तो आप देखें कि एनफ का यूज किस पोजीशन पर किया गया है। पोजीशन ऑफ एनफ, राइट। जैसे अगर सेंटेंस में नाउन है तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा नाउन से पहले एनफ का यूज किया जाता है, नाउन के बाद एनफ का यूज नहीं होता है। ओके, ये चीज एकदम दिमाग में आप अपने बैठा लीजिए। पोजीशन ऑफ द एनफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इन द सेंटेंस देयर इज अ नाउन, नाउन है तो एनफ का यूज नाउन से पहले होगा, बाद में नहीं। अगर बाद में किया गया है तो वो सेंटेंस गलत है, मिस्टेक वहीं पर है। जैसे मैंने सेंटेंस क्या बताया था, आई हैव टाइम इनफ टू कंप्लीट माई वर्क। अब टाइम क्या है, नाउन, राइट। तो एनफ का यूज टाइम से पहले होगा, बाद में नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट माई वर्क। अब इसी तरह से ये 2 सेंटेंसेस देखिए, डू वी हैव एनफ पेन्स फॉर एवरीवन या डू वी हैव पेन्स इनफ फॉर एवरीवन। कौन सा सेंटेंस सही है, फर्स्ट वन, डू वी हैव एनफ पेन्स फॉर एवरीवन। रीजन मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि एनफ का यूज नाउन से पहले किया जाता है। देयर आर नॉट चेयर्स एनफ फॉर एवरीवन, राइट। देयर आर नॉट चेयर्स एनफ फॉर एवरीवन। ये वाला सेंटेंस सही होगा या ये वाला, देयर आर नॉट एनफ चेयर्स फॉर एवरीवन। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक रूल तो आपको क्लियर हो गया, राइट। अब दूसरा रूल समझिए, अगर सेंटेंस में वर्ब है तो एनफ का यूज हमेशा वर्ब के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल, योर इंग्लिश इज क्वाइट गुड बट यू डोंट इनफ प्रैक्टिस। अगर देखें तो सेंटेंस तो सही लगता है, पर क्या आपने प्रैक्टिस की स्पेलिंग पर ध्यान दिया, SE है और प्रैक्टिस ये वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा, योर इंग्लिश इज क्वाइट गुड बट यू डोंट प्रैक्टिस इनफ। प्रैक्टिस वर्ब, वर्ब के बाद हम इनफ का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो इनफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज होगा, पहले नहीं होगा। जैसे याद कीजिए, वीडियो के बिगनिंग में मैंने एक सेंटेंस दिया था, इज दिस ड्रेस इनफ बिग फॉर मी। अब यहां पर बिग क्या है, एडजेक्टिव है। सो
एनफ का यूज बिग के बाद होना चाहिए, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपको पता चला कि कहां पर मिस्टेक है और क्यों। कैन यू गेट देयर क्विकली एनफ? सो क्विकली क्या है? एडवर्ब, इसीलिए एनफ का यूज क्विकली के बाद किया है। एक तो छोटी छोटी और बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कोई भी मिस्टेक ना हो एनफ से रिलेटेड। अगर एनफ के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ऐड करना हो सेंटेंस में, अगर आगे ये ऐड करना है, तो आप हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई हैव एनफ मनी फॉर 2 tickets। एनफ मनी तो आपको पता है कि मनी नाउन है, इससे पहले एनफ का यूज होगा, पर एनफ मनी के बाद हमने 2 tickets, ये नाउन है ना, तो इसको भी ऐड किया है, तो इसीलिए हमने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है दोनों के बीच में। आई हैव एनफ मनी फॉर 2 tickets। या फिर शी स्पोक स्लोली एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब स्लोली एडवर्ब है, इसीलिए एनफ का यूज कहां पर होगा? एडवर्ब के बाद। अब उसके आगे मैंने और वर्ड्स ऐड किए। वर्ड्स क्या है? मी प्रोनाउन हुआ, तो ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन मैंने यूज किया? फॉर का, फॉर मी टू अंडरस्टैंड। पर अगर एनफ के बाद वर्ब का यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बैग। स्ट्रॉन्ग एनफ, ये तो आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसीलिए एनफ का यूज बाद में किया है, एडजेक्टिव के बाद। पर उसके बाद क्या फॉलो हो रहा है? लिफ्ट। लिफ्ट क्या है? वर्ब है, इसीलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? टू का। ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बैग। फॉर लिफ्ट द बैग में टू लिफ्ट द बैग। ही रैन क्विकली एनफ टू कैच हिज फ्रेंड। क्विकली एनफ, एडवर्ब प्लस एनफ, बिल्कुल सही है। कैच वर्ब है, इसीलिए टू का यूज किया गया है। जल्दी से हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं। आप जल्दी से बताइए कि कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। फर्स्ट, ही इज नॉट एनफ ओल्ड टू ट्रैवल अलोन। ही इज नॉट एनफ ओल्ड टू ट्रैवल अलोन। सेकेंड सेंटेंस है, शी डिडंट शाउट लाउडली एनफ। दे डिडंट मेक enough tickets available. They didn't make enough tickets available. और जो फोर्थ सेंटेंस है वो है, he was not enough strong to lift the bag. ये 4 सेंटेंसेस हैं जो आपको बताने हैं मुझे कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। और जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, 4 सेंटेंसेस मैंने आपसे पूछे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।